3 नाम है तुम्हारे, कि एक है हाँ, रिंकी, जी, जो इनका एक्चुअल स्क्रीन नेम है एज़ एन एक्टर, इट्स सान्विका, या, एंड देयर इज़ पूजा. या, Pooja is the girl who grew up in Jabalpur. Pooja is the engineer. या। My God. And then सान्वी, ये पूजा से सान्विका तक क्या जर्नी रही है मुझे बताओ. आई थिंक सान्विका ने मुझे एक आइडेंटिटी दे दी है, हम्म. विच इज़ ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ रिंकी। उसके पहले तक जब मैं पूजा के नाम से जानी जाती थी, तो आई वाज़ नॉट दैट पॉपुलर। एंड जब मुझे लगा कि हाँ, कि सान्विका करना ज़रूरी है, क्योंकि पूजा सिंह नाम की ऑलरेडी एक एक्ट्रेसेस थी, जी हाँ. तो और वो बहुत पूजा तो मेरी कन्फ्यूजन। बिल्डिंग में भी है हाँ, भाई. इनफैक्ट मैं हर जगह जहाँ पे भी जाती हूँ, पूजा आप बोलोगे ना 5 लोग पलट के देखेंगे। सो फॉर मी दैट इज़ लाइक कि अरे यार! अरे सो फॉर यार. दिस इंडस्ट्री यू हैव टू हैव अ लाइक अ सेपरेट नेम, हम्म. ताकि कन्फ्यूजन्स कम हो। बहुत बढ़िया या यार. और सो सान्विका ये नाम किसने दिया आपको? ये मैंने खुद सर्च किया था। गूगल, रियली? यस, यस, गूगल ने नाम गूगल। दिया है? क्या बात है यार. सो आई सर्च फॉर नेम्स, जी हाँ. एंड उसमें काफ़ी सारे नाम थे, एंड उसमें मैंने 2-3 नाम पिक किए थे, एंड देन आई हम्म. आस्क्ड माय फ्रेंड्स, हम्म. माय फैमिली हम्म. कि इसमें से कौन-सा अच्छा नाम है। तो मैंने वो पोल करवाया कि ये करूँ कि वो करूँ, क्या करूँ? फिर देन फाइनली मुझे पूजा अच्छा लगा, सॉरी सान्विका अच्छा लगा, एंड तो फिर देन आई केप्ट माय नेम सान्विका। इनफैक्ट यू रिमेंबर एक अली फज़ल का काइंट्री वाला हुआ था। जी हाँ. हाँ, जी हाँ. एंड वी मेट देयर, यस. एंड यस. दैट वाज़ द टाइम जब मैंने अपना नाम नया-नया चेंज किया था। क्या बात है. तो मुझे कन्फ्यूज़न हो जाता था अपना खुद का नाम बोलने में। आई कैन सो इमेजिन. या आई तो एम आपने आपने जब मेरा सान्विका. नाम पूछा था हाँ. कि व्हाट्स योर नेम? तो फिर मैं 2 मिनट 2 सेकंड लगे थे मुझे प्रोसेस करने के लिए, सान्विका। हाँ, हाँ, ऑफ या, कोर्स, ऑफ या। कोर्स. वाओ. चलो यार, एटलीस्ट आज मैं तुम्हें सान्विका के नाम से ही जानती हूँ. एंड आई मस्ट से दैट पंचायत हैज गिवन यू सो मच. या, इट्स सो एब्सोल्युटली। ब्यूटीफुल. या, आई थिंक चौथे सीजन के लोग, आई थिंक पीपल आर स्टिल वॉचिंग सीजन 4 या, बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट ड्रॉप. या, एक बहुत ही खराब वर्ड है हमारी इंडस्ट्री में जो है लक. या, या, लोग अक्सर सोचते या, हैं कि यार तू तो लकी निकली. हाँ। जब लोग मुझसे ये कहते हैं ना, तो मेरा मन करता है कि मैं स्क्रीन पे आके चमाट मार दूं. लोग ये बोलते होंगे तुमको कि यू आर वेरी लकी यू गॉट अ शो कॉल्ड पंचायत, बट उस लक से पहले क्या कर रही थी आप? व्हाट वाज द नॉन लकी पार्ट ऑफ योर लाइफ जो लोगों को पता नहीं है, अ, मैं उस चीज़ को भी लकी मानूँगी, क्योंकि मैं हमेशा पॉज़िटिव देखती हूँ। तो अगर मैं अपने शहर से, जबलपुर जैसे शहर से, विदाउट एनी कनेक्शंस, मैं अगर बॉम्बे में आई हूँ और बॉम्बे ने मुझे इतना वेलकम किया है, लाइक राइट फ्रॉम डे वन, जो लोग मुझे आजू-बाजू मिलते हैं, चाहे जब आप लोकल स्टेशन पे हो, आप रास्ता भूल गए हो, लोग हेल्प कर रहे हैं, आपको खुद से बता रहे हैं। अगर मैं ऑटो में बैठी हूँ, तो ऑटो वालों से मेरी बात चल रही है। तो वो जो वो चीज़ मुझे बड़ी वेलकमिंग लगी। एंड मैं आपका मैं मेरे साथ एक ये दिक्कत है कि मैं ना जवाब देते-देते मैं भूल जाती हूँ कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, तो आप मुझे फिर नया से नया बता इंटरव्यू दे दीजिए। रही है ना. हाँ। करेक्ट, इसीलिए करेक्ट, इंटरव्यू करेक्ट। नहीं है, कैजुअल कैज़ कॉन्वर्सेशंस है, या, कैजुअल चल रहा है हमारा. जबलपुर. एक्चुअली लेट मी चेंज माय क्वेश्चन. या। व्हाट वाज जबलपुर लाइफ लाइक? क्योंकि तुमने छोटी सी झलक दी हमें हुँ, मुंबई के लाइफ की. करेक्ट, करेक्ट। जबलपुर में क्या था लाइफ? जबलपुर वो वैसा शहर है कि जहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी पीसफुली हो रही है। सब आराम से उठते हैं, अपना काम करते हैं। लाइफ में ऐसी भागा-दौड़ी नहीं होती है। मतलब लोग अपने काम पे जाते हैं, काम से वापस आते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं। वो ऐसा शहर है, जब हम बचपन में होते थे तो मतलब 8-9 बजे के आस-पास सारी चीज़ें बंद हो जाती थी। आपके दुकानें बंद हो जाएँगी, रोडों पे सन्नाटे रहेंगे। हम्म. आप अ, 8 या 9 बजे के बाद आप घर से बाहर निकलने का नहीं सोचोगे एज़ अ फीमेल। हम्म. अ, जैसे ही लेट होता है, 8 बजते हैं, घर वालों को कॉल कॉल आने लगता है कि बेटा आप कहाँ पे हो? आप हम्म. ठीक हो? आप ठीक हो? तो ये वैसा शहर है, सेफ है, बट या सारी चीज़ें वो बंद हो जाती है। और दूसरा ये है कि एज़ अ सिटी इट्स वेरी नाइस, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है, जेन्युइन है। लेकिन एक अपॉर्च्युनिटी की जो कमी है, वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी की बहुत कमी है हम्म. कि आप अलग-अलग फ़ील्ड में कुछ ट्राई करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं। इनफैक्ट वहाँ पे ऑफ़िसेज़ भी कम हैं। अगर आप कोई भी बैकड्रॉप से हो, चाहे आप इंजीनियरिंग हो या कुछ और क्रिएटिव फ़ील्ड करना चाहते हो, तो हम्म. वो सारी जो अपॉर्च्युनिटी या जहाँ से आप ग्रो कर सकते हो, वो कम है। तो दैट वाज़ द यहाँ के. रीज़न कि मुझे जबलपुर से बॉम्बे आना था, और ये हमेशा से था कि मुझे जबलपुर से बाहर निकलना है, सो आई कैन एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, माय अपॉर्च्युनिटी, माय लाइफ, एंड व्हाट आई रियली वांट टू डू। और ये मुझे कॉलेज टाइम से मुझे था कि यार मेरे को निकलना है, निकलना है, निकलना है।
कॉलेज के लिए भी मैं निकलना चाहती थी बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया उस पॉइंट पे। लेकिन 4 साल कंप्लीट करते-करते आई वाज़ लाइक कि वो जो अर्जेंसी थी कि अब हम्म मुझे निकलना है, हम्म मेरा टाइम निकल रहा है, मेरा टाइम निकल रहा है। तो दैट वाज़ द रीज़न कि मैंने बहाने मारे पापा से कि नॉट दैट दे वर नॉट सपोर्टिंग मी कि बॉम्बे आने के लिए, लेकिन उस टाइम पे नहीं हो पा रहा था। तो फिर देन मैंने उनको बोला कि आप मुझे बैंगलोर जाने दो। बैंगलोर में मेरे काफ़ी सारे दोस्त लोग थे। हम्म तो फिर मैं ये बहाना करके गई कि मैं वहाँ पे नौकरी करूँगी। लेकिन हम्म मुझे पता था कि मैं नौकरी तो कभी नहीं करूँगी। यो या तो बट ये था कि अगर आप एक बार शहर से बाहर निकल गए तो फिर मेरे लिए दूसरे शहर जाना ईज़ी हो जाएगा। तो जब मैं बैंगलोर से बॉम्बे आई तो मैंने नहीं बताया था अपने पेरेंट्स को कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। क्योंकि उनके लिए ये था कि बॉम्बे बहुत बड़ा शहर है। कि मुंबई हाँ। शहर हादसों का शहर है। करेक्ट। हाँ, आई कैन उनको इमेजिन पेरेंट्स मस्ट बी करेक्ट, फ्रीकिंग करेक्ट। आउट। या, जी या, हाँ, या। फिर फिर उनको लगता था कि मतलब लोकल स्टेशन पे कोई मुझे किडनैप कर लेगा, कोई मैं बहुत सीधी-सादी हूँ तो मेरे को कहीं पे भी ले जाएँगे। तो वो सारा चीज़ों का स्ट्रेस मैं देना नहीं चाहती थी हम्म अपने पेरेंट्स को। हम्म तो मैं खुद बॉम्बे आई, यहाँ पे चीज़ें मैंने फिगर आउट की, अपना घर ढूँढा और फिर जब यहाँ पे मैं 2 महीने हो गए थे, सेटल हो गई थी, फिर उसके बाद घरवालों को पता चला। हाँ। Oh my God, that's crazy, no? या Wow. नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड सी या दैट वाज़ क्रेज़ी। कौन से साल की बात है ये? ये 16 की है, 2016। तो हो गए तुम्हारे 10 साल या, मुंबई या, में, है या, ना? या, तो या, 10 या, years you've been in या, the या, entertainment industry. करेक्ट, करेक्ट। That's amazing and I want to talk about that because यही मैं बात कर रही थी कि जी। लोग हमेशा सोचते हैं कि तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है, इतना हुँ, बड़ा प्रोजेक्ट है and they say lucky, 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 या, but they're not seeing the 9 years या, that you were also working या, जहाँ पर वो recognition शायद नहीं नहीं मिली। मिलती, करेक्ट। वो दौर कैसा था? वो दौर ऐसा था कि पहले के जो कुछ स्टार्टिंग इयर्स होते हैं, आपको पता ही नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में लाइक करेक्ट ऑडिशंस कहाँ पे हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। व्हाट्सएप पे आपको मैसेजेस आते रहते हैं कि यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, यहाँ पे ऑडिशन। लेकिन कई जगह लाइक ऑडिशंस फेक होते हैं। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टू मीट द राइट पीपल। What do you mean fake audition? हाँ, हाँ, मतलब दे जस्ट वांट टू बिल्ड दैट डेटाबेस। तो फेक ऑडिशन दे विल कीप कि इस चीज़ की कास्टिंग कर रहे हैं एंड देन पीपल विल जस्ट स्टार्ट कमिंग और फिर उनका डेटाबेस बढ़ता रहेगा। No या, way. Oh या, my या, God. या, And when या। you found out कि audition fake है, तुमने बताया उनको? नहीं मतलब मेरे बताने से क्या हो जाएगा क्योंकि आई वाज़ नोबडी एट दैट पॉइंट तो मेरे हम्म बताने से कुछ होएगा नहीं हम्म बट मुझे बस ये था कि मतलब आई जस्ट हैव टू बी सेफ कि मुझे पता है कि अगर पता चल गया आपको देखकर पता चल जाता है कि हु इज़ जेन्युइन हु इज़ फेक वहाँ हम्म जाने के बाद हम्म जिस तरीके से वो बात करते हैं और थोड़ा-सा ना स्कैरी सा माहौल रहता है वहाँ पे। हम्म तो फिर तुरंत वहाँ से कट लो बेटा। And how was that moment when you found out that you cracked it? Audition याद है तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा गया था यार। हाँ? ऑडिशन बहुत अच्छा कौन गया सा था। सीन था? इट वाज़ टंकी वाला ही सीन उस टाइम पे एंड जो मुझे सीजन मिला 2 था वाला? सीज़न 1 सीजन सीज़न 1 1 वाला, हाँ, या। ठीक है। तो वो मेरा सीन था और वो जैसे शो में तो हमने सिर्फ़ एक लाइन रखी है प्रधान जी की बेटी रिंकी। लेकिन उस पॉइंट पे वो देयर वाज़ लाइक अ कन्वर्सेशन दैट हैपेंस बिटवीन हम्म रिंकी एंड सचिव जी। हम्म तो वो काफ़ी अच्छा गया था हम्म एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो इसलिए भी अच्छा गया था क्योंकि आई डिडन्ट गो विद एनी एक्सपेक्टेशन। जब आप विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जाते हो ना तो एज़ एन एक्टर आप काफ़ी काम होते हो। अगर जैसे कि अब मुझे कुछ ऑडिशन आते हैं और कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस से आ गए, तो ना आपको वो एक स्ट्रेस हो जाता है, अरे यार ये इतना बड़ा ये मुझे चाहिए, ये कैरेक्टर मुझे कर तो ऑटोमैटिकली आप ना अपने ऊपर इतना बैगेज कर लेते हो कि ऑडिशन जो रहता है ना वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं वो रुइन हो जाता बिल्कुल, है। या बिल्कुल। तो And did you audition with Jeetu or did you नो, नो, audition नो, नो, ओनली विद द कास्टिंग पर्सन। only? कृतार्थ वाज़ द गाय जिसने Mhm. मेरा ऑडिशन लिया एंड आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच कृतार्थ, इफ यू आर वाचिंग दिस थैंक यू सो मच। Of course he's या, watching it. या, Yeah, of course, of या, course. That's amazing. या, And you know, you went into a set जहाँ पर let's be honest, there या, was Jeetu, या, there's Neena ji, there's your parents in the show who या, are like, आई वाज़ सो नर्वस। आई वाज़ सो नर्वस एंड मतलब सीज़न 1 में तो एक सीन था तो मुझे था कि चलो जीतू के साथ है तो इट वाज़ लाइक ओके। लेकिन सीज़न 1 से लेकिन सीज़न 2 में कोविड आ गया था एंड आई हैड लाइक 1 ईयर का गैप उस टाइम पे। तो पू सारे दिन मैं यही सोचती थी कि यार मैं कैसे करूँगी? मतलब नीना मैम के साथ, रघुवीर सर के साथ जो मतलब इतने सालों से काम कर रहे हैं एंड आई वाज़ वेरी नर्वस। इवन ऑन सेट आई यूज्ड टू बी वेरी नर्वस ऐसे काँपती रहती थी। सो फॉर मी एट दैट पॉइंट इट वाज़ डिफिकल्ट।
Who was nice? Who was the person who turned around and said, "Don't worry, we got you"? आई थिंक जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला था दैट वाज डायरेक्टर साहब ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था, दीपक दीपक जी। मिश्रा सर ने जी। बहुत सपोर्ट किया था। एंड क्योंकि ही कुड सी मी कि लाइक हाउ नर्वस आई एम हम्म। गेटिंग, अगर कुछ शॉट अच्छा नहीं जा रहा है तो एक शॉट दो शॉट, क्योंकि बाकी एक्टर्स वन गो टू गो में वो हो जाता है। हाँ यार। हाँ, मुझे लग जाते थे कुछ 3-4 टेक्स लग जाते थे, तो फिर मैं वो नर्वस होने लगती थी। आई यूज्ड टू टेक लाइक सो मच स्ट्रेस। तो उनने बहुत सपोर्ट किया है। Were you nervous when there was a kissing scene? How did they approach it? सो इनिशियली जब फर्स्ट टाइम हमारा नरेशन हुआ था, तो नरेशन में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर जो डायरेक्टर था दिस सीज़न का अक्षत, उसने मुझे बोला कि मुझे तुझसे एक बात करनी है। मैंने बोला हाँ ठीक है, बोलो ना क्या हो। तो उसने बोला कि देख ऐसा-ऐसा है, फिर देन हम चाहते हैं एज़ मेकर्स यू नो कि एक किसिंग सीन हो उसमें। सो उनने फिर बताया कि एक सीन हमने ऐसा डाला हुआ है। सो उस पॉइंट पे देयर वाज़ लाइक अ डिफरेंट सीन Hmm. कि वो गाड़ी पे रहती है, गाड़ी गिर जाती है, तो उनके Hmm. बीच में किस हो जाती है एंड ऑल दैट। तो आई वाज़ लाइक कि आई नीड लाइक 2 दिन का टाइम टू थिंक अबाउट इट कि मतलब वेदर आई एम कंफर्टेबल डूइंग दैट और नॉट। फिर मैंने सोचा उसके बारे में एंड आई थॉट कि मतलब इन पंचायत की स्पेस मतलब जो ऑडियंस हर प्रकार की ऑडियंस है एंड इट्स अ फैमिली ऑडियंस, तो आई थॉट कि मे बी लोग उस वे में कैसे रिएक्ट करेंगे एंड ऑल्सो लाइक आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल। तो मैंने उस पॉइंट पे मना कर दिया था। बट देन अगेन व्हेन वी वर ऑन शूट, तब उस सीन को जो है वो हटा दिया था वहाँ से। लेकिन देन दे हैड पुट द टंकी सीन विच हैपेंड अ डे बिफोर। तो फिर तब हमने किया था एंड उसमें उन्होंने बोला था कि दैट वी विल नॉट शो इट लाइक इन अ बैड वे, बहुत एस्थेटिकली उसको शूट करेंगे। एंड या जब हम शूट कर भी रहे थे तो awkwardness तो होती ही है, like it's very awkward. Of course. Yeah, but Jeetu is a nice guy. He'll make you feel very comfortable. And उसको भी हमने बड़ी suggestive way से shoot किया था कि it was not like we kissed. Yeah. It was just like वो Yeah. दो yeah, फूल मिले. दो फूल मिले वाला. So it was just like I'm going this way, he's coming this way. Yeah. That's it. No, but you know what is Yeah. amazing is that you're also finding out about yourself. रिंकी के थ्रू Hmm. सान्विका खुद को जान रही है. Yeah. And I think it's beautiful. Yeah. As of right now, what are the comments like? Like, what is the reaction? Before that, now your parents know Yeah. that you are an actor. Yeah. They're also watching this show. Yeah. What is their reaction like? So they haven't seen the 4th season yet, but I think my parents are very understanding and very supportive. वो डील कर लेंगे शायद इस चीज से। अभी हमारा इस चीज पे डिस्कशन हुआ नहीं है Okay. on this thing. Okay. But But generally, when they figured that you were part of one of India's most loved series, they were very happy. They were very happy. मैंने उनको सीजन 2 के टाइम पे ही बताया था, उसके पहले तक उनको नहीं पता था। सीजन 1 में इनफैक्ट पता भी नहीं था इनको. नहीं, इनको नहीं पता था। Oh my God. हाँ, तो सीजन 2 के टाइम पे जब उनको पता चला कि आई एम डूइंग समथिंग विद नीना मैम एंड रघुवीर सर, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड फिर जिस वे में वो शो निकल के आया, तो दे वर लाइक काइंड ऑफ हैप्पी ओनली। बट एक्चुअल खुशी उनको तब शुरू हुई जब बाकी के लोग बोलने लगे, है ना? हाँ, जब उनके दोस्त लोग बोलने लगे अरे ये कितना प्यारा शो है, आपकी बेटी ने इतना अच्छा काम किया है, हमारी बेटी आपकी बेटी के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी विशेस, बहुत सारी दुआएं। तो बहुत बहुत पापा का सर्कल बहुत बड़ा है, तो उनको जब वहां से वो मैसेजेस वगैरह आते हैं तो पापा तो बहुत खुश रहते हैं। Do you have siblings? Yeah. बड़े छोटे? बड़े। ठीक है, so you're the youngest one. Yeah, I'm the youngest one. My God, and the youngest one has gone ahead. She's left home, she's left the city, she's gone to a different city, and she's worked in a profession that I'm assuming के आसपास फैमिली में तो ऐसा कोई नहीं है जो एंटरटेनमेंट से ताल्लुक रखे ना. इनफैक्ट हमारे घर में भी एंटरटेनमेंट नहीं होता है। एवरीवन इज लाइक वेरी सीरियस पीपल। हंसी मजाक मतलब होता है ना, किसी किसी लोगों का ह्यूमर बहुत होता है, हमारे घर में लाइक एवरीवन इज लाइक वेरी स्थिर, हाँ, काफी स्थिर है। बिल्कुल बिल्कुल. तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे वही लगता है कि मतलब द वे my parents have been supporting me since the time I came to Bombay. I think I'm lucky. ये इस चीज में मैं बोलूंगी कि that I'm very lucky. कि मेरे लिए सारी चीजें मुझे मिली है बचपन से, जो मेरी बड़े सिस्टर्स को नहीं मिली है, मेरे लिए सारी चीजें मुझे मिलती गई है. क्या like, बात है.
even if I say like education, English medium education, वो भी मैं बोलूँगी कि मतलब whatever my parents could do at that point, going out of their way and उनकी समझ के according जितना वो मुझे support कर सकते थे, जितना मुझे अपने बच्ची के future के लिए वो जो secure कर सकते थे, they have done every single thing, every single Man, thing. that's amazing. Yeah. Just take a minute and like thank your parents, No, really. I thank them Yeah, like yeah, every day, yeah, every night. yeah. सोने से पहले I really thank them. That's amazing. That's Yeah. amazing. That's of course your own family. I Yeah. remember you put up a very emotional post one day talking about the fact that you Yeah. should have been an Yeah. insider, Yeah. you know. And you know, it's so crazy how you're not the only one who feels that way. Yeah. लेकिन ये बात, I thought it was very brave of you to put that out Yeah. because you're at the start of your career. But कुछ तो हुआ होगा where you turned around and said, मैं ये डाल दूंगी, you know. Hmm. What was that day like and how come you decided to post about it? So उसका एक कॉन्टेक्स्ट था which like no one knows about it और उसके बारे में मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगी. It was like a particular specific context जिसके related मैंने बोला था और वो compare करके मैंने बोला था. And it came from a very hurtful place for me. And मतलब मैं शायद बोलती भी नहीं, मैं उस टाइप की हूँ नहीं कि मतलब मैं किसी चीज़ के बारे में एकदम से बोलूँ. बिल्कुल. It is only when you know things like keep building and then you know जब आप बहुत ज़्यादा hope हार जाते हो या when you feel like very hurt, then you just want to vent out. Yeah. And so I just vented out and I had no idea that it will make like so much headlines and it will be everywhere. Newspaper के articles में आ गया, हमारे शहर में छप गया, हर जगह it was like everywhere it was there. So I still stand by it, but I don't want to like you know उसको और ज़्यादा मैं Yeah, नहीं yeah, करना yeah, of चाहूँगी. course, of Because course. it's still my like I'm still at the start of my career Correct. and it can give me a little problem if I can speak imagine, yeah. I can imagine. No, my question to you is, what is an opportunity that you would like, you know? So as in जहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की है, मैंने अपनी जर्नी हमेशा ऑडिशन देकर ही शुरू की है, चाहे छोटा सा ऑडिशन हो या कुछ भी हो, ऑडिशंस पे ही मैं आज भी ऑडिशंस देने के लिए रेडी हूँ. और अगर रिजेक्शन भी मिलता है तो आई नो कि मे बी मेरा ऑडिशन अच्छा नहीं होगा या फिर मे बी मैं उस कैरेक्टर के लिए सूटेबल नहीं हूँ या मे बी आई एम नॉट अ बैंकेबल एक्टर राइट नाउ. तो वो सारी चीज़ें मैं समझती हूँ, लेकिन जहाँ पे गिवन चीज़ें होती हैं, एक बेसिक रिस्पेक्ट होता है, वो इफ सबको मिलना चाहिए. वो सबको मिलना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक कि यहाँ पे किसी और को कुछ और चीज़ मिल रही है और आप बहुत नया करियर स्टार्ट कर रहे हो तो तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेंगी मिलेगी. ही नहीं. हाँ. Correct, correct. So I don't think so my demands were like too much. It was just basic respect and credits. That's it. Absolutely. And Yeah. you know what I'm happy is that ये इस शहर में आके तुम इस शहर की भाषा बोलने लगी हो. Yeah. Which is I'm that you learning with have time. to you Yeah. have to ask for what you deserve. Yeah. And I think दो चीजें हैं. Yeah. एक तो ये है कि आप इस शहर के नहीं हो. जी. आपका यहाँ कोई नहीं है जो कोई आपका नहीं. ख्याल रखे. बिल्कुल, Okay, I'm absolutely. talking from a professional point of Yeah, view. yeah. और तीसरी बात ये, we are also girls. Yeah. So Yeah, we are dealing with three levels now. We are Yeah. not from the city. We are girls and we are in entertainment. Yeah. We have to really ask loudly Yeah, because yeah. if we don't, Yeah. then people are going to turn around and say, "यार वो तो मान जाएगी." हाँ, exactly. And we have to say, यही नहीं चलता है. sir, मैं हाँ, नहीं मानूंगी. Correct. क्योंकि I deserve it, Yeah. not just as an actor but as a human being, Human being. as a Correct. human being. Correct. But I'm happy you did that Thank because you, I thank you. feel कि हमें this is the only way we'll grow. Yeah. This is the Yeah, yeah. What happens next for you? Because सबसे पहले तो मुझे ये जानना है तुमसे. That's why मैंने तो एक गेम खेला आज. मैंने क्यों बुलाया सान्विका को Okay. मेरे स्टूडियो में. Okay. मुझे जानना है कि एक और सीजन आएगा कि नहीं. Of course आएगा. Of course आएगा. क्योंकि जिस वे में स्टोरी एंड हुई है तो सीजन 5 तो आएगा ही आएगा क्योंकि वी नीड लाइक अ प्रॉपर एंडिंग ऑफ दिस होल शो. क्या सीजन 5 लास्ट सीजन होगा? आई डोंट नो. I hope not. मैं चाहती हूँ कि ये चलता ही जाए. You know, for many years. Yeah. Even I want the same thing कि मतलब लोगों ने इतना प्यार दिया है तो वो चीज़ चलती जाए. लेकिन हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम होता है to to start and end. And अगर कोई चीज़ ज़्यादा खिंच जाती है तो it
the value drops. हम्म। तो I don't know, लेकिन season 5 is on the cards, definitely it's on the cards. In मुझे fact बता जब season 2 बन रहा था, so they had this concept कि हम इसको season 5 तक develop करेंगे. That's why उस point पे भी जब story season 2 के टाइम पे जब उन्हें they decided for season till season 5, हम्म। तो वो एक जो मोटा मोटा ब्लॉक होता है कि okay this portion में we'll target this, this portion में we'll target this, this portion this season we'll target this. तो वो ब्लॉक्स जो है बेसिक ब्लॉक्स जो है वो उस टाइम से वो डिसाइडेड थे. हम्म। तो इनफैक्ट ये भी उनका डिसाइडेड था कि मतलब अगर सचिव जी और रिंकी की जो लव स्टोरी है वो भी इतनी आसानी से नहीं होगी. तो दिस वाज लाइक डिसाइडेड लाइक In बिफोर season सीजन 2. 2, Before yeah, season 2. absolutely. What is it like with the Paps? Because ये मैं तुम्हें बता दूं, मुझे बड़े मजे आ रहे हैं रिंकी के ये पैप वीडियोस देख के. एक अलग जिंदगी है वो. Yeah, absolutely. So I usually don't go out in events and all that. There is two reasons. Firstly, तो पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे क्या हो रहा है. And secondly, it is so expensive. जो मैं एक दो बार गई हूँ, I mean it is damn expensive to get those clothes and hairdo and फिर makeup. मेरे लिए बहुत expensive हो जाता है at this point. If I become a star, maybe at that point it might not matter. But यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि unless and until मैं उस शो में कुछ वैल्यू ऐड कर रही हूँ, उस अवार्ड फंक्शन में कुछ वैल्यू ऐड कर रही हूँ, मुझे कुछ अवार्ड मिल रहा है तो मैं जाऊँ. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग सो मच मनी. 50,000 60,000 एक इवेंट का इज लाइक स्टूपिड. Yes. तो पहला रीजन वो है. फिर इसलिए मैंने शायद वो कभी वो पीआर और वो सारी चीजें मैंने उस पॉइंट पे कराया भी नहीं था. जो नेचुरली हो रहा था, इट वाज एवरीथिंग वाज लाइक नेचुरल. Organic. या इट वाज वेरी ऑर्गेनिक. Just